14 जुलाई 1911। आज से करीब 110 साल पहले एक ट्रेन स्टेशन से निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद अपने सारे पैसेंजर को लेकर हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेनिटी ट्रेन की। इस एक इंजन और 3 डब्बों वाली लग्जूरियस न्यू मॉडल ट्रेन को इटली के जेनिटी नाम की कंपनी ने बनाया था। अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए जेनिटी ने 100 पैसेंजर्स को फ्री राइड का ऑफर दिया था। इस ट्रेन में फ्री राइड के साथ साथ खाना पीना भी फ्री था और यही नहीं, लोगों का ख्याल रखने के लिए 6 स्टाफ मेंबर भी मौजूद थे। ये ट्रेन 100 ट्रैवलर्स और 6 स्टाफ मेंबर को लेकर अपने स्केड्यूल टाइम पर इटली के रोम शहर से निकलती है। चारों तरफ एक सुनहरा मौसम था और ग्रीनरी के साथ साथ लोग अपने फ्री जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। अब तक सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद रास्ते में एक टनल आती है जिसका नाम था लंबार्डी टनल। इस टनल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर थी। अब ट्रेन को इस टनल को पार करके आगे जाना था। टनल के अंदर काफी अंधेरा होने की वजह से ड्राइवर ने स्पीड को कम कर दिया। ऐसे में ट्रेन टनल में अंदर घुसी, लेकिन काफी देर के बाद भी जब ट्रेन टनल के बाहर नहीं निकली तो जो लोग बाहर खड़े होकर इस ट्रेन को दूर से देख रहे थे वो काफी परेशान हो गए और ट्रेन अचानक से टनल में कहीं गायब हो गई थी। धीरे धीरे ये घटना चारों तरफ आग की तरह फैल गई। जब इटली गवर्नमेंट को इस घटना के बारे में पता चला तो वो 3 डब्बों वाली इस ट्रेन को ढूंढने के लिए वहां पर कुछ ऑफिसर्स को भेजे, लेकिन कंटिन्यूअसली 3 दिन तक टनल का चप्पा चप्पा चेक करने के बाद भी जब उस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला तो ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। लोगों को ये शक था कि टनल के अंदर कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता है जिसमें ये ट्रेन गलती से चली गई है और किसी दुर्घटना में फंस गई है। काफी छानबीन के बाद भी जब ट्रेन का कुछ पता नहीं चला तो इसके चलते अपने सिटीजन को ना ढूंढ पाने की वजह से इटली गवर्नमेंट की काफी बदनामी हुई। जब एक तरफ इस घटना की जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तभी 2 लोग वहां आकर ये बताते हैं कि वो उस ट्रेन में बाकी 104 पैसेंजर के साथ इटली के रोम शहर से निकले थे। उनका कहना था कि टनल के पास आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ट्रेन टनल में एंटर होने लगी तो चारों तरफ काला और सफेद रंग का धुआं आने लगा। बहुत अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लग रही थी। इसलिए डर के मारे वो दोनों लोग चलती ट्रेन से कूद गए, लेकिन जब वो कूदे तो उनको काफी चोट लग गई और उस वजह से वो बेहोश हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ उन दोनों को कुछ याद नहीं था, लेकिन वो दोनों की बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि होश में आने के बाद शायद वो दोनों सदमे में चले गए थे और ये ट्रेन का सिलसिला अभी और गहरा हो रहा था। इस घटना के 1 साल बाद एक मैक्सिकन डॉक्टर ने यह दावा किया कि 1840 में 104 मरीज एक साथ अपना इलाज करवाने एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आए थे। वो लोगों ने एक जैसे अजीब से कपड़े पहने थे और तो और उनकी भाषा भी एक सिमिलर थी। वो लोग कहाँ से आए थे ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन वो सब किसी जेनिटी ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। और तो और उनमें से एक मरीज के पास एक सिगरेट का पैकेट भी मिला था जिसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर 1907 था, यानी कि ट्रेन एक्सीडेंट से 4 साल पहले की डेट। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जेनिटी ट्रेन को 1911 में बनाया गया था और 1840 में वो सब पेशेंट को इस बारे में कैसे पता चला। और इससे भी अजीब बात यह थी कि उन लोगों के पास 1907 की सिगरेट का पैकेट कहाँ से आया। क्या वो लोग टाइम ट्रैवल कर रहे थे या ये सब कुछ और ही मसला था। बहरहाल ट्रीटमेंट के बाद वो लोग सब एक साथ कहीं गायब हो गए और उन लोगों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी के साथ कुछ ठोस सबूत ना मिल पाने की वजह से इस इन्वेस्टिगेशन फाइल को बंद कर दिया गया। पर इस ट्रेन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ट्रेन को अभी और भी बहुत सी जगहों पर देखे जाने का दावा किया गया था, जैसे कि रोमानिया, रशिया, जर्मनी, मेक्सिको, यहाँ तक कि भारत में भी लोगों ने इस ट्रेन को आते हुए देखा था। लेकिन हमेशा की तरह ये ट्रेन कुछ देर चलने के बाद कहीं गायब हो जाती थी। सबसे चौंकाने वाला किस्सा यूक्रेन में एक स्टेशन जावालिसी स्टेशन का था। इस स्टेशन में रात के समय वही मॉडल वाली ट्रेन को स्टेशन मास्टर ने देखा था। तब ये ट्रेन बिना टाइम शेड्यूल और बिना पटरी के चल रही थी और कुछ देर आगे जाने के बाद हवा में कहीं गायब हो गई। लोगों के मुताबिक ये ट्रेन जहां पर गायब हुई थी वो एक पुराना इटालियन कब्रिस्तान था, जहां पर 2000 से भी ज्यादा इटालियन सोल्जर को दफनाया गया था। आपको क्या लगता है, ये सब एक यूनिवर्सल ग्लिच है या ये ट्रेन सच में टाइम ट्रेवल कर रही है, या असल में इसके पीछे कोई और ही डरावनी कहानी है?
आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप भी ट्रेन में अक्सर ट्रैवल करते हैं तो ज़रा सावधान रहना, क्योंकि जेनेटर ट्रेन कभी भी और कहीं भी आ सकती है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।